हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे किशोर न्याय अधिनियम 2015, है ना। तो इसके अंतर्गत बालों की देखरेख और संरक्षण के बारे में बताया गया है। किशोर वो अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किशोर समझा जाएगा। 15 जनवरी 2016 को यह अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम में 112 धाराएं हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों की देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का पुनर्वास करना है। इस अधिनियम के तहत बच्चों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहली श्रेणी है कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, जिनको CCL कहा जाता है, जो 10 से लेकर 26 तक की धाराएं में सम्मिलित है ना। CCL का मतलब होता है चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, है ना। फिर दूसरा आता है देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, जिसको CNCP कहा जाता है। 31 से लेकर 38 तक की धाराओं में इसका उल्लेख है ना। CNCP का अर्थ है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर इन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इसके पहले हम जान लेते हैं किसके पहले CCL के पहले कि CCL क्या है। उसके पहले हम इसके बारे में जानेंगे किशोर न्याय बोर्ड के बारे में, JJB, है ना, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। इसका उल्लेख धारा 4 में किया गया है। किशोर न्यायिक बोर्ड के बारे में राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक किशोर बोर्ड का गठन करेगी, जिसमें एक मजिस्ट्रेट होगा जिसे कम से कम 3 वर्ष तक का अनुभव हो, तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जिन्हें कम से कम 7 वर्ष का बच्चों के हित के लिए कार्य करने का अनुभव हो। ये क्या कहता है? किशोर न्यायिक बोर्ड कहता है ना। और धारा 5 में बोला गया है, यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का किशोर अपराध करता है किंतु जांच की प्रक्रिया के दौरान वह किशोर नहीं रह जाता, तो भी वह क्या समझा जाएगा? तो भी वह यह समझा जाएगा कि वह किशोर है ना। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, जिसको CCL कहते हैं, है ना। तो इसके बारे में धारा 10 में बताया गया है, यदि किसी विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस 24 घंटे के भीतर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करेगी। किशोर न्याय बोर्ड मतलब ये जो अभी हमने पढ़े, इसके समक्ष इनको क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा, है ना। फिर धारा 21 में बोला गया है, किसी विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे को मृत्यु या आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित नहीं किया जाएगा। तो समझ में आ गया, मतलब कि जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे होते हैं उन्हें क्या क्या सज़ाएं मिलती हैं, और उनको मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सज़ा से दंडित नहीं किया जाता। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं देखरेख और संरक्षण वाले बच्चे, CNCP। लेकिन उसके पहले हम किसके बारे में जानेंगे? बाल कल्याण समिति प्रबंधित प्रावधान के बारे में। ये क्या होता है? धारा 27 में इसमें बोला गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति का गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे, जिसमें कम से कम एक महिला अवश्य होगी, है ना। और धारा 30 में क्या बोला गया है? बाल कल्याण समिति के उत्तरदायित्व, बाल कल्याण समिति के सामने पेश किए गए बच्चों की देखरेख के लिए सहायता करने के लिए कार्य करेगी। तो इतना समझ में आ गया कि बाल कल्याण समिति क्या है और उसके क्या कार्य हैं। तो आइए हम देखते हैं देखरेख और संरक्षण वाले बालक के बारे में। इसमें धारा 31 में इनका वर्णन किया गया है, समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। समिति मतलब कौन सी समिति? बाल कल्याण समिति, है ना। इनके सामने इनको पेश किया जाता है देखरेख और संरक्षण वाले बच्चों को। तो इसमें क्या बोला गया है? देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बच्चे को निम्न व्यक्तियों द्वारा बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। किसी पुलिस अधिकारी द्वारा, किसी लोक सेवक द्वारा, बालक स्वयं भी जा सकता है, किसी नर्स या डॉक्टर द्वारा। ठीक,
फिर एक और है दत्तक ग्रहण, है ना, जिसको अडॉप्शन बोला जाता है। इन दोनों के अतिरिक्त जैसे गोद लेने के भी कुछ प्रावधान होते हैं, वो दिखाए गए हैं। तो धारा 56 में दत्तक ग्रहण के बारे में बताया गया है। किसी अनाथ परित्यक्य बच्चों के लिए गोद लेने के संबंधित प्रावधान किए जा सकते हैं, है ना। तो धारा 57 में दत्तक माता पिता की योग्यता, दत्तक माता पिता की योग्यता क्या होनी चाहिए? दत्तक माता पिता बच्चों को अच्छे पालन पोषण दे सकते हैं, ऐसे माता पिता गोद ले सकते हैं। दत्तक ग्रहण के लिए पति पत्नी दोनों सहमत हों तब ही अपन गोद ले सकते हैं। कोई एकल व्यक्ति मानदंडों के अधीन दत्तक ग्रहण कर सकता है, लेकिन सिर्फ वो मतलब एक बालक को ही क्या कर सकता है? गोद ले सकता है, बालिका को नहीं, है ना। कोई एकल पुरुष किसी बालिका को दत्तक ग्रहण के लिए योग्य नहीं होगा। सिर्फ पुरुष अकेला किसी लड़की को गोद नहीं ले सकता। फिर धारा 67 में राज्य दत्तक ग्रहण अधिकरण है ना। राज्य सरकार दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों के लिए राज्य दत्तक ग्रहण अधिकरण की स्थापना करेगी। धारा 68 में क्या बोला गया है? केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण, केंद्र सरकार दत्तक ग्रहण संबंधी मामलों के लिए केंद्र दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना करेगी। तो इनको पढ़ के और समझ के अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर आता है बालकों के विरुद्ध अन्य अपराध। मतलब ऐसा तो नहीं है मतलब बालक ही अपराध करे, कुछ उनके विरुद्ध भी होते हैं। जैसे क्या होता है कि बच्चों से भीख मंगवाना, उनसे काम करवाना, है ना, ये सब। तो देखो धारा 75 में हम देखते हैं बालक के प्रति क्रूरता के प्रति दंड 3 वर्ष तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना, है ना। कोई बच्चों के साथ क्रूरता कर रहा है या कोई दंड कर रहा है तो उसको 3 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। फिर धारा 76 में भीख मंगवाने के लिए बालक का उपयोग करना 5 वर्ष तक की सजा और 1 लाख का जुर्माना, ये है उसकी सजा। यदि बालक का अंग विच्छेद किया गया हो, मतलब कि बालक का कोई अंग निकाल के बेचा गया हो या उसके अंग के साथ कोई छेड़खानी की गई हो, तो कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना है। फिर उसके बाद धारा 79 में किसी बालक कर्मचारी का शोषण करना, है ना, या उसका मतलब है 5 वर्ष तक की सजा होगी और 1 लाख का जुर्माना होगा। किसमें? किसी बालक कर्मचारी का शोषण किया जाता है ना। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़का लड़की किशोर की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम में उन सभी बच्चों को एक विशेष कानून का दर्जा दिया जाता है जो या तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो ये हो गया हमारा बालकों के विरुद्ध अपराध, है ना। यहाँ हमारा किशोर न्याय अधिनियम समाप्त होता है। अब हम देखेंगे बाल विवाह अधिनियम 2006 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे मैं और भी आपके लिए इसी तरीके के वीडियो और शॉर्ट नोट्स लाती रहूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।